देख रहे हैं क्लीन इंडिया न्यूज, सच साफ होगा। अपने 2 होटल्स बनाए गए और इसकी किसी प्रकार की परमिशन जो है वो नहीं ली गई। आतंकवादी है, दिखाना एडीएम चिट्ठी देना, पैसा दो पैसा दो पैसा दो। लाइसेंस भी हमारे होटल का पास है। आप लोग बनाकर क्या करेंगे भैया, कोई फायदा नहीं है। ये सरकार अंधा कानून है। मेरी फैमिली को कुछ होगा दिक्कत दीजिए। बच्ची के बारे में सोचिए, आप तोड़ दे रहे जो लड़का जो 5 लाख रुपया पैसा लेता था। जब तक बनेगा 50,000 रुपए हफ्ता और 5 लाख रुपए एक सीट ढलाई का। इस होटल के माध्यम से इलीगल तरीके से आय भी कमाई जा रही है। दोनों होटल्स को मिला के 90 कमरे हैं, कोई छोटा होटल नहीं है, बहुत बड़ा होटल है, बड़ा संचालित। और ये सामने वशिष्ठ का है, ये जायसवाल का है, ये सब इलीगल है। किसको क्यों नहीं तोड़ते हैं आप? इसको तोड़िए। 27 होटल यहाँ पे है, 27 होटल का नहीं तोड़ रहे। सिर्फ मुसलमान का होटल दिख रहा है आपको, दिखाइए सबको। उधर दिखाइए, हम लोग में घुस रहे हैं, घुस रही है। 27 होटल नदी के अंदर बने हैं। अभी इसी जोनल ने, इसी सचिव ने ये बगल में होटल का ऑर्डर किया है, बगल में होटल बन रहा है, ग्रीन बेल्ट में होटल बन रहा है। औकात नहीं है कि उस बेड को रोक पाए, और है हिम्मत तो किसी एक होटल पे हाथ लगा के दिखाए, नहीं तो अभी हम सब मरेंगे, पूरा परिवार लेके मरेंगे। और देखते हैं आप करो। पानी पिलाइए इनको, कुछ हो जाएगा इनको। पानी पिलाओ यार इनको, पानी लेके आओ। आप चलिए खाली सर मुझे मत मारो प्लीज। करो जी अच्छा नहीं कर रहे, करो जी अच्छा नहीं कर रहे। आपने मरवाया हमको, करो जी जोनल जी। सरकार ऐसा नहीं था, कोई सरकार ऐसा नहीं था, कोई सरकार नहीं था। आप लोग बनाकर क्या करेंगे भैया, कोई फायदा नहीं है। ये सरकार अंधा कानून है। जिसके पास रुपया है उसके पास सब कुछ है, बस ये अंधा कानून है। ये सारे गरीब का पैसा उठा रहा है, बिजली का टैक्स ले रहा है, मकान टैक्स ले रहा है, सारा पैसा खा रहा है। अब सोच रहा है कि कम से कम करोड़ 2, 4, 10 करोड़ होटल वाले देने का, 10 करोड़ होटल वाले से ले लेगा, चुप मार के बैठ जाएगा। हम लोग गरीब किनारे, हम लोग पड़े, हम लोग मरेंगे किराने। रोज का मजदूरी करके खाने पीने वाले आदमी, जहाँ योगी सरकार न घर का होइबा न घाट का होइबा। जितनी गरीबन का दिल दुखावत हुआ, कभी जैसे अपने तुम माई का मुंह ना देखला, अपने बाप का ना देखला, तुम किसी का मुंह नहीं देखोगे। हम कह रहे हैं हमारी चेहरा देख लो, जहाँ तुम्हें भेजवाना है भेजवा दो, जेल भेजवा दो, कहीं भेजवा दो। खून पसीना की कमाई से सब बनाए हैं, हराम का जमीन नहीं सब लिए हैं, हराम का नहीं बनाए हैं। रात दिन 12 बजे रात तक से 12 बजे दिन तक से पूरे रात बैठे रहते हैं, तब होटल वाला कमा के बनवाए हैं, सेठी में नहीं बनवाए हैं। जो कमा रहा है वो जान रहा है। आपको लगा दिए हैं फोरस कि फोरस जाएंगे, ये लोग जाएंगे पकड़ के मारना। बंद करो भाई, हम तैयार है बंद करने के लिए। मगर एक बार कह रहे हैं आपके साथ कि हमको हमारे भाई से मिलवा दीजिए, फारूक से हमको केवल मिलवा दीजिए, उनके दरवाजे हमको जाने दीजिए, या मारिए, गोली चला दीजिए। आज पकड़ने आता आप गोली चला दीजिए। हमारी 5 लड़की है, हम मरने के लिए, अपने भाई के लिए हम मरने के लिए तैयार है, हम जेल जाने के लिए तैयार है, मगर हमारे भाई से मिलवा दीजिए, हमारे भाई से मिलवा दीजिए। खड़े हैं, बोला जी हाँ खड़े हैं मैम, खड़े हैं, बदतमीजी हम नहीं करेंगे, एकदम नहीं करेंगे। न आपको हम दोषी बनाएंगे, कुछ नहीं। दोषी तो उसका जो बैठा है, न उसका माँ है, न बाप है, लोग न लड़का चल दुअर का, न उसका लोग न लड़का न लोगाई है। हम लोग तो पैदा किए, चाचे बच्चे मजदूरी करके खाते हैं, हम लोग सारा करते हैं। इतना एक गलत काम किया है कि सुबह हमको फोन नहीं किए हैं। तो इनका काम करेगा तो हमारा भी किनारे, हमारे सब भाई, हमारे दयादल का सब है, सबका उड़ेगा। मगर मर्डर होगा, खून होगा, अपने आप को हत्या हम लोग कर देंगे, मगर जमीन तो नहीं देंगे। जमीन मरने के बाद जमीन ले लेंगे।
तू का आई बा अब गैला टन गोपाला कुल वो से टन गोपाला होत हुआ गैला उन लोग एकदम हाथ छोड़िए हाथ लगाइए हमारी बेटी हो भाई तुम बेटी हो किसी की बेटी हो हमारी हमको डीएम साहब बंद करे हमको कहिए डीएम साहब बंद करे हमको कहिए पकड़ मोबाइल पकड़ योगी राज मुर्दाबाद 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 योगी मोदी मुर्दाबाद गरीबन का कलेजा खाए वाला गरीबन का बहन बेटिया का इज्जत लुटवाए वाला कहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तुमने मेहनत करो हम आके झंडा डाल के खींच के निकाल दे तुम मेहनत करो ये सब बिना मेहनत ही लगता है या होटल है या बिल्डिंग है अरे आँख छोड़ते हैं सब पूरी रात अपने भी बच्चा के नहीं देखेंगे मजूरा को नौकर को देते हैं सब बेचारा खाना देने इसका गरीब का वो मदद करते हैं ये क्या मदद कर रहे हैं रड़ुआ सड़ुआ भरुआ तीनों रड़ुआ सड़ुआ भरुआ तीनों हमको फांसी लगवा दे हमको जेल में डलवा दे हम कौन खून का यही के मेरी फैमिली को कुछ नहीं होगा तो आप लिख के देंगे आप लिख के दीजिए जाने दिया गया आप लिख के दीजिए मेरी फैमिली को कुछ होगा मेरी फैमिली को कुछ होगा आप लिख के दीजिए हमें मेरी फैमिली कुछ होगा आप लिख के दीजिए नहीं तो मेरी आरामी से बात करो हाँ मेरी फैमिली को मेरी फैमिली घर में मेरी फैमिली कुछ हुआ अब फिर आप लोग जिम्मेदार हैं घर है मेरी फैमिली कुछ हुआ आप लोग जिम्मेदार हैं बच्चा है छोटा सा हम लोग के साथ कोई एहसास नहीं है हम लोग को बच्चा है मेरा सादा बेटा इस बच्चे के बारे में सोचिए आप लोग तोड़ दे रहे अरे सामान तो निकालने दे हम लोग को बीमारी है सब चीज के लिए मैम आपसे कोई कुछ नहीं बोल रहा मेरा भी बाप पुलिस का ये रामनगर किसी से में आप लोग कितना कमाते और कितना लोग आप लोग तनख्वाह पे घर से आ रहे हैं हमसे अच्छा कोई नहीं जानता है समझे पुलिस वालों को हम सबसे अच्छे से जानते कि हम पुलिस वाले की बेटी है होंगे अधिकारी आप लोग अपने बाप के घर के होंगे हमारे नहीं या डीएम हो या एसएसपी हो या डीएमआर हो या जो भी हो वो नहीं बैठेंगे जब उनको मरना है तो हमारी बहन को मार हाथ छोड़ो एकदम छोड़ो मम्मी का छोड़ो एकदम छोड़ो आप लोग छोड़िए पहले हाथ छोड़िए आप लोग हाथ छोड़िए आप लोग हम तो अंदर में बचाओगे अब तो खत्म हो गया चली जाओ अभी आओ सब दुश्मन हम वहाँ का बैठे काम लगेगा आप लोग नहीं उस दिन से खाला एक हफ्ते सब लोग परेशान है साला फिर करके मर रहे हैं हम लोग रात भर
अरे बच्चा, वो एडीएम सिटी बहुत बदतमीज है। वो कहीं जगह तुम्हारी माँ बहनों को भी नहीं छोड़ेंगे। अभी कई जगह से मारी थी हमको एडीएम सिटी, ऐसे ही नहीं मारी चलिए। हम दिखाना कि आतंकवादी है, दिखाना वो एडीएम सिटी तो है ना गांधी जी का पोता था, इसीलिए सब कार्रवाई हो रही है। दिखाओ कि हम आतंकवादी है, हमारा हिंदुस्तान में रहना पाप है। दिखाओ कि हमारा हिंदुस्तान में रहना पाप। आतंकवादी है ना, हम आतंकवादी है ना, मेरे बाप ने बनाया, ये किसी आतंकवादी ने नहीं बनाया। बुलाओ जोनल को जो 5 लाख रुपए महीना लेता था, किस लिए लेता था? हर हफ्ते 5 लाख रुपए किस चीज का लेता था? नहीं लेता, नहीं बिल्डिंग खड़ी होती, क्यों लिया? आज मेरा खर्च छीन रहा है, मेरी बेटियों पे हाथ लगा रहे हो क्योंकि हम मुसलमान हैं। 50,000 रुपए हफ्ता आज भी, अभी भी ये मदन का बगल वाला जिसका पैसा ब्रिजेश सिंह बदमाश लगा रहे हैं, उसमें बगल में होटल बन रहा है, उसको मैंने कहा सचिव से कार्रवाई कीजिए, इनकी औकात नहीं है। मैंने उसे जूता उठाया कि अगर सर आप किसी भी होटल पर कार्रवाई कर देंगे तो आप मुझे चौराहे पर मारिएगा। उन्होंने उनको तो नहीं मारा, मुझे आज एडीएम से मरवाया, मुझे एडीएम ने से सर पकड़ के मुझे मारा, और मारने के बाद मेरे पास वीडियो है। वो कहता है कि मैंने उनको गाली दी, वीडियो में साफ दिख रहा है। वो आते साथी का है, मैंने कहा सर मेरा परिवार है, परिवार को निकलने दीजिए। वो आते साथी मुझे सर से मार के मुझे फोड़ दें। इस पूरे खेल की जानकारी सरकार ने किसी नुमाइंदे को दी? किसी को हाई कोर्ट में पेंडिंग है, और इन्होंने किसी तरह की हमको कोई जानकारी नहीं दी। कमिश्नर के यहाँ पड़ा हुआ है, कमिश्नर ने कहा कि शासन आदेश आया हुआ है, शासन आदेश के अवकोलना के बाद कोई कार्रवाई होगी। जब फिर आपको एकाएक जब हमारे यहाँ 600 कथा वाले रुके हुए गुजरात के अनुयायी, वो कथा भगवत कथा चल रही थी, उस वक्त ये लोग आके रोज रात को पैसा दो पैसा दो पैसा दो। जब मैंने पैसा नहीं दिया, रोज रात को, परसों 23 तारीख की रात को, ये पूरे का पूरा टीम और पूरी फोर्स 10 थाने की फोर्स लेकर रात को 12 बजे तक बैठे थे। महीने का आप लोग पैसा पहुंचाते थे क्या? हाँ, जब किसको जाता था? ये जोनल, जेई, वीसी सी और ये क्या नाम है सचिव, ये जब बन रहा था सबको देना है। रेट था जब तक बनेगा 50,000 रुपये हफ्ता और 5 लाख रुपये एक सीट ढलाईगा। ये जितने होटल हैं सब G+2 नक्शा पास है, किसी का लैंड यूज चेंज नहीं हुआ। हम लैंड यूज चेंज कराने शासन में गए थे, उन्होंने, जबकि कोई नहीं गया। मेरे पास सबकी NOC है, फायर की NOC है, मेरे पास वो टूरिस्ट ऑफिस की NOC है, सबकी NOC है, लेकिन यहाँ किसी के पास सराय एक्ट का लाइसेंस तक नहीं है। मेरे पास सब होने के बाद भी सिर्फ इसलिए किया गया कि मैंने पैसा नहीं दिया, मैंने पैसा देने से इनकार कर दिया। देखिए, काफ़ी एक नोटोरियस केस है। यहाँ पे इनका जिस समय इन्होंने नक्शा पास कराया तो मात्र G+2 का आवासीय नक्शा पास कराया था, वो भी प्लॉट संख्या 20 में। उसके अलावा इन्होंने 5 प्लॉट्स को इकट्ठे कंबाइन कर लिया, 20, 21, 22, 23 मल्टीपल प्लॉट्स को कंबाइन करके अपने 2 होटल्स बनाए गए, और इसकी किसी प्रकार की परमिशन जो है वो नहीं ली गई। जब इसमें नोटिस करके डेमोलिशन किया गया, डेमोलिशन ऑर्डर पारित किया गया, तो डेमोलिशन ऑर्डर के अगेंस्ट इन्होंने अपील किया कमिश्नर सर के यहाँ, वो खारिज हुआ। कमिश्नर सर के यहाँ अपील होकर वो शासन में गए, शासन से खारिज हुआ, फिर शासन से खारिज होकर हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने कहा कि शासन डिसाइड करेगा, फिर शासन ने भी डिसाइड कर दिया 2019 में ही, और 2019 में ही इनका फिर से खारिज हो गया शासन से भी। तो ये जहाँ पे भी इनको अपील कर सकते थे इन्होंने प्रयास किया अपना। इसमें जब ये खारिज हो गई, इसमें 2017-18 में भी प्रयास किया गया था कि इसको यहाँ पे सील कर दिया जाए, और इनको स्वयं भी मौका दिया गया था कि आप इसका संचालन रोक दें। ये ऑर्डर्स जो हैं कम से कम 6-7 साल पहले पारित किए गए थे, इनको उस समय भी प्रयास किया। 2017 में भी इनके खिलाफ, 2017-18 में भी इनके खिलाफ FIR भी की गई। जब यहाँ पे टीम आई यहाँ पे डेमोलिशन करने के लिए, तो इनके द्वारा उस टीम को भी रोका गया कि हम नहीं करने देंगे कार्य। उस समय भी इनके खिलाफ FIR हुआ था, उस समय भी इनको चेतावनी दी गई थी कि आप स्वयं अपना संचालन बंद कर लीजिए, इसको अपना ये काम यहाँ पे रोक दीजिए। इनके द्वारा पिछले 6 सालों से इस होटल के माध्यम से इलीगल तरीके से आय भी कमाई जा रही है। इलीगल होटल्स हैं, इनसे जो आमदनी कमाई जा रही है वो भी इनके द्वारा जो है वो ली जा रही है।
तो इस प्रकार से मल्टीपल हैं। इसमें पिछले हफ्ते में भी हमने बहुत प्रयास किया इनको बताने का, आपने न्यूज़ आर्टिकल्स में भी देखा होगा, मल्टीपल जगह पूर्व में भी छपा है। पिछले एक हफ्ते से हम लगातार इनको नोटिस दे रहे हैं कि आप अपना ये खाली कर दीजिए, अपना और बुकिंग मत लीजिए, सामान खाली कर दीजिए, लेकिन इनके द्वारा फिर भी जो है कोई रुचि नहीं ली गई किसी भी प्रकार की। हमारी जो आखिरी बोर्ड मीटिंग हुई थी, उस बोर्ड मीटिंग में भी मुद्दा उठा था ऐसे इलीगल होटल्स का, इलीगल कंस्ट्रक्शंस का। शिकायत भी हुई थी बोर्ड मीटिंग में भी, इन होटल्स की भी शिकायत अलग से हुई थी कि इतने सालों से इलीगल संचालन के बाद भी जो है कोई भी कार्रवाई जो है वो नहीं की जा रही है। तो मल्टीपल एफआईआर्स भी हो चुके हैं इनके खिलाफ, 3 से 4 एफआईआर्स हैं। पिछले सप्ताह भी इनके खिलाफ फिर से एफआईआर की गई कि इनके द्वारा सील रोकने का जो है वो प्रयास किया जा रहा है। तो आज जो है इसी के क्रम में ये देखते हुए कि ये पूरे शहर में काफ़ी नोटोरियस केस है और कई सालों से इस पर डेमोलिशन ऑर्डर और विभिन्न प्रकार के ऑर्डर्स पारित हैं, एफआईआर्स भी हैं, तो इस वजह से जो है आज यहाँ पर जो है कार्रवाई की जा रही है। ये कार्रवाई हो रही है, दायरे में ग्रीन बेल्ट है और उसके बारे में क्या गाइडलाइंस है? हाँ कितने होटल्स हाँ देखिए, मल्टीपल इसमें इश्यूज़ हैं। इनका नक्शा जो नहीं पास हो सकता है उसमें पहला ये है कि जो रेजिडेंशियल एरिया यहाँ जो कॉलोनी पास हुई है, वो कॉलोनी में मल्टीपल प्लॉट्स बनाकर इन्होंने नक्शा कुछ और पास कराया और जो यहाँ पे होटल अनुमन्य नहीं था। इसके साथ साथ इन्होंने 80 नदी के जो 50 मीटर में दायरे में जो वरुणा नदी के जो दायरे में 50 मीटर है उसमें भी इनका होटल आता है, तो इस वजह से भी इनका नक्शा पास नहीं हो सकता था। बाकी आपका जो सवाल है उसका जो है पुनः वो सर्वे कराया जाएगा। यहाँ से शुरुआत अब आज जो है वो, क्योंकि मैंने बताया जैसे बोर्ड मीटिंग में भी इसके संबंध में शिकायतें हुई और कई कंप्लेंट्स हुई कि प्रवर्तन की कार्रवाई जो है वो नहीं हो रही है, तो इसलिए जो है प्रवर्तन की कार्रवाई की जा रही है। देखिए, बिल्कुल आपकी ठीक बात है। जो होटल्स इस प्रकार से संचालित हो रहे हैं और जिनको हमने पूर्व में भी आदेशित किया है कि आप स्वतः अपना सामान हटा लें, स्वतः उसको या तो आप संचालन बंद कर दें, उसको कर लें, तो अगर वो नहीं करते हैं तो उन पे भी फिर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इनके द्वारा पहले भी इस तरीके का 2017-18 में भी इस तरीके से ही काम रोकने का प्रयास किया गया था। उस समय भी इन्होंने कोशिश किया कि महिलाओं को आगे करके इस कार्य को रोका जाए और पिछले 6-7 सालों से लगातार ये अवैध रूप से निर्माण और अवैध रूप से संचालन कर रहे हैं। दोनों होटल्स को मिला के 90 कमरे हैं, कोई छोटा होटल नहीं है, बहुत बड़ा होटल है, बड़ा संचालन कर रहे हैं, तो इसलिए आज विधिक कार्रवाई की। देखिए, अब स्क्वायर फीट में एग्जैक्ट एक बार और अपने रिकॉर्ड से चेक कर लेंगे। ये काफ़ी मुझे लगता है 3 से 4 हज़ार स्क्वायर फीट में है ये, और एक में G+5 है, एक में G+4 जो है, जो आप लोग देख पा रहे हैं बिल्डिंग्स हैं। सर, आपका परिचय? मोहम्मद फारूक खान, क्या कुछ? बनास होटल रिवर पैलेस बनास कोठी के हम मालिक हैं। मेरे पिताजी की डेथ हो चुकी है। होटल हमारे पिताजी के नाम से और हमारे भाई के नाम से है। लाइसेंस भी हमारे होटल का पास है। हमारा एक होटल का नक्शा 1999 का है, दूसरे होटल का नक्शा 2012 का है। 2014 में ग्रीन बेल्ट निर्धारित हुई। आपने खुद लिख के दिया कि ग्रीन बेल्ट के अंदर जो भी मकान आएगा उसको अपना, अब उसकी ये कॉपी है, ये जोनल महोदय साहब की है। उसके बावजूद आपने जो है हमको अपना कहा कि नहीं, आप अपना नक्शा नहीं पास होगा कि आपका रेजिडेंशियल है। हमने कमर्शियल कराने के लिए अपना इनके यहाँ दरखास्त पर दरखास्त दिया और उसके बाद जो है आज हमारे होटल को तोड़ने आ रहे हैं। कल रात 26 को इन्होंने एप्लीकेशन दिया, रात को 9 बजे इन्होंने रात को 9 बजे इन्होंने हमको 9:30 बजे एप्लीकेशन दिया कि अब आप कोई नई बुकिंग नहीं करेंगे। और अभी यही था, आज होटल तोड़ने की पूरी टीम बना के बाहर खड़े हैं। आपको रात में आदेश प्राप्त होता है? हाँ, पिछली रात में? हाँ, और आज के दिन मतलब यानी अगले दिन तोड़ने का ये आदेश मिल जाता है। जिस तरह से अब मेरी लाइन भी काट दी गई, जबकि मेरी बिल अप टू डेट जमा है, मेरे हाउस टैक्स अप टू डेट जमा है, सारे कागज हमारे पास हैं, हम आपको दिखा देते हैं। और उसके बावजूद होटल को तोड़ने की, हम ग्रीन बेल्ट में हैं। उस वक्त ये बात है, ग्रीन बेल्ट में आपका जो है 2014 के पूर्व का नक्शा पास है, इसलिए इसको समनिंग किया जाएगा। तो आज सरकार माननीय योगी जी ने खुद कहा कि 1000 स्क्वायर फीट के रेजिडेंशियल अगर ज़मीन है या मकान है तो उसको कमर्शियल किया जाएगा। बहुत ही कम
अब सब आपने शुल्क के BDA साथ में नक्शा कब पास कराया था? 1999 में अच्छा और 2012 में अच्छा, दोनों होटलों का आपने नक्शा पास करा नक्शा लिया पास है, कराया, उसके लाइसेंस बाद भी हाँ, लाइसेंस भी लिया। हाँ। तो ये जो घटना हो रही है, अब लाइसेंस प्राप्त होने के बाद भी आपको इस तरह की जो घटना रही है, इसको कैसे आप देख रहे हैं? क्योंकि बस- आपको समय नहीं दिया गया इसमें। नहीं, हमको एक तो समय नहीं दिया जा रहा, हमारे साथ इसलिए उत्पीड़न हो रही कि हम एक साथ अकेले मुसलमान हैं इस स्टेट के अंदर, इस स्टेट के अंदर। और हमारे यहाँ हम साल में 12-13 भागवत कथा और शिव पुराण होती है। हम बहुत ही कम पैसे में भागवत कथा शिव पुराण कराते हैं और लोग गुजरात से आते हैं। अभी हमारे यहाँ गुजरात से लोग आए थे, भागवत कथा करा रहे थे, लाइन काट दिया, पानी काट दिया, जिसकी उन लोगों ने नोटिस भी हमको दिया क्या। और लाइन काटना, बिजली काटने के बाद 23 तारीख को नोटिस दे रहे हैं और 21 तारीख को लाइन और पानी काट दी। देख रहे हैं क्लीन इंडिया न्यूज, सच साफ होगा।